तो फिर से दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए अब हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ से 20 प्रश्न आपके लगभग यहाँ से पूछे गए थे मैथमेटिक्स के। तो 54 क्वेश्चन है के आयतन का उस गोले के आयतन से अनुपात जो कि घन के अंदर सटीक रूप से बैठ जाता होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब है एक द्विघात समीकरण। इसमें आपको बताना है कि वास्तविक मूल है तब क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब 56 से एक्स का मान आपको यहाँ पर निकालना था। 1 + 2 बराबर 95 है। तो इसमें कैसे निकालते हैं एक्स का मान? तो आंसर जो है इसका 23 है। पर निकालते कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि SN बराबर n/2 प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। जब आप इसका मान रखते हो तो कैसे रखते हैं? SN कितना दे रहा है? 95। टोटल कितना है? 95 है। आपको क्या करना है? 95 बराबर आपका है n/2 कितना है मान जो भी आपका रखा है, तो 2 - 4 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। उसके बाद जब आप निकालोगे तो 190 यहाँ पर आ जाएगा आपका 190 बराबर n-8 प्लस 3 n-3। ठीक है। 3n प्लस 19 n-10 इज 0। और लास्ट में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों इसमें एक्स पद निकालने का। एक्स बराबर जो फॉर्मूला रहता है XA प्लस n-1 इंटू डी। जिनकी आप इसमें जो है मान रखते हैं तो कैसा आता है इसका जो मान आता है आपका वो आता है -4 प्लस 10-1 3। ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर किसके आएगा? ये बराबर आएगा x बराबर 23। ठीक है। इसमें आपको मान रखना है और ये मान आपको रखना है। और ये किसके बराबर आएगा? x का मान आप जब निकालोगे 23 आपका इसका आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विश्वविद्यालय में अकाउंट ऑफिसर एक सप्ताह में 5 दिन खुलता है। ठीक है। कितने दिन खुलता है? 5 दिन खुलता है। ऑफिस के 2 कर्मचारी एक ही निश्चित सप्ताह में 1 दिन के लिए अनुपस्थित रहते हैं। प्रायिकता बतानी यहाँ पे तो सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रायिकता क्या रहेगी? 1/5। ठीक है। क्योंकि कितना खुलता है? 5 सोमवार 5/25 जो है सॉल्व जब आप इसको करोगे तो 5/25 बराबर 5 एकम 5 और 5 नीचे आएगा। 5 से जब भी काटेंगे तो 1 और 5। ठीक है। ये इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 58 है। दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यूक्लिड। अगला है समांतर जीवाएं PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, RS बराबर 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्रीय बिंदु के विपरीत ओर, तो जीवाओं के बीच की दूरी होगी। तो दूरी आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो अगर हम बात करें राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। 7 सेंटीमीटर। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। पहले आप निकालोगे इसका PQRS 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आएगा आपका जो 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 16। ठीक है। और जब स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर जब आप निकालोगे तो आएगा बराबर कितना आएगा? 4। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे का आप निकालोगे 5 स्क्वायर
-4 का स्क्वायर, ये आएगा आपके बराबर कितना आएगा 9। और जब आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों को आपस में आपको जोड़ना था। 9 चार कौन सा, एक 4 और +3, 4 + 3, इसको आपस में जोड़ना था, ये आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 है। तो अच्छे से आपको एक बार क्वेश्चन रीड करना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। बस यहाँ पर हम आपको जो है आंसर बता रहे हैं, बस ओनली आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। प्रायिकता आपको बताना, ये है आपके पास। आय चित्र 25 विद्यार्थी द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? तो जब आप इसका माध्य निकालोगे तब ये आएगा आपके लगभग कितने आएगा 635/25। ठीक है, जो लगभग बराबर होगा 25.4, अर्थात 25 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका माध्य क्या होगा 26। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर क्या है इसका 25.4 है। तो 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, तो जो भी है आप कमेंट में जरूर करें। यदि एक अर्धगोले का आयतन एक शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई h और त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के समान है, तब तो इसका क्या आंसर होगा? h बराबर अर्धगोले के व्यास के 2 गुना होगा। 61 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अर्धगोले का व्यास क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है दोस्तों आपका 2/3 πr का क्यूब। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना। और वॉल्यूम ऑफ कौन का जो वॉल्यूम क्या होता है, कौन वॉल्यूम ऑफ कौन का क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट करनी है। तो जब आप जो है यहाँ पर आपको क्या करना था, तो जो आपका किसका था, एक साइड तो आपका लेना था किसका, शंकु का, और दूसरे साइड आपको अर्धगोले का लेना था। तो 2/3 πr², ये तो आपका अर्धगोला था, और ये बराबर किसके था, शंकु के ना, 1/3 πr²h। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा 2r बराबर h। तो h बराबर कितना आएगा 2r। तो h बराबर कितना आता है 2r, जो कितना है h बराबर अर्धगोले का 2 गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। +2y बराबर 9, 2x + y बराबर 9 तथा धनात्मक x y अक्षों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना था, इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 63 है। 63 आपसे पूछा गया है, यदि एक त्रिभुज के कोण 5:3:7 के अनुपात में है तब उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। तो आपको कोण जो एंगल जो है फाइंड करना था। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए तो आसानी सवाल होंगे, लेकिन जिनका बायो बैकग्राउंड होगा उनके लिए तो है महाभारत ही होगा। तो क्या रहने वाला इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, है ना। कैसे कैसे जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज के कोण क्या क्या हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है। 5x है और 3x है और 7x है। 3 कोण है ना त्रिभुज के, है ना। और एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना है 80। ठीक है, तो हमारे पास कितना होता है 5x + 3x + 7x। एक त्रिभुज का कोण कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, 80 नहीं 180, इसे आप कट कर लेना। कितना है 180 के बराबर, है ना। अब देखो तो टोटल कितना हुआ, जब आप इनको जोड़ोगे तो ये होगा आपका, ये जो टोटल है आपका ये होगा 15x। 15x बराबर कितना होगा 180। ठीक है, तो x बराबर आपको करना था 180/15। तो
कितना हुआ, बस इसको काटना था। और ये आपका आता है कितना, 12। ठीक है, तो उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा इनमें से, सबसे बड़ा कोण आपका 7 है, तो 12 तो आपका आंसर आ गया है ना। ये तो आपका एक्स का मान आ गया। अब आपको कोण फाइंड करना है। कोण फाइंड कैसे करोगे, सबसे बड़ा पूछा है तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। तो 7 × 12 तो कितना है, 84। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 64 जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी आपको क्या बताना है, शून्यों की संख्या, बहुपद है। ठीक है, 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। 65 आपको बताना है इसका राइट आंसर रहने वाला है क्या। आपको क्या निकालनी है, तीसरी भुजा की लंबाई निकालनी है आपको, जो इनमें से नहीं है ना, मतलब इनमें से कौन सी नहीं हो सकती तीसरी भुजा की लंबाई। देखो 3.5 और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 भुजाएं, तो आपको तीसरी भुजा निकालनी है। तो तीसरी भुजा जो आएगी, देखो 3.5 + 4, ठीक है, इनसे छोटी होगी तीसरी भुजा। तीसरी भुजा क्या होगी, इनसे छोटी होगी। तो कितना है, ये कितना है, 7.5। 7.5 से आपकी तीसरी भुजा छोटी होगी। मतलब आपकी जो तीसरी भुजा है वो 7.5 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 तो आपको नहीं है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पर, इनमें से कोई भी हो सकती है। 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 2.5 भी हो सकती है, 6 सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेकिन आपका कौन सा नहीं, 8 है ना, क्योंकि हमने निकाला था 3.5 + 4। जब आप निकालोगे तो कितना आता है, 7.5। 7.5 से आपकी तीसरी भुजा कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। यह जो है नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है 66 है, मौसोपो महत्तम समापवर्तक। तो आपको इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या होगा, तो सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके आंसर की देखें तो क्या आएगा, 22,338 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो HCF आपका कितना दिया है, HCF ये दिया आपका 306,657 बराबर कितना है, 9। ठीक है, और LCM आपका दिया है, LCM बराबर है 306,657। आपको निकालना है कितना है। तो फॉर्मूला क्या है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला, शायद ये रंग आपको विजुअल हो रहा है या नहीं, इसे ट्राई करते हैं। हाँ ये ठीक है। तो फॉर्मूला है LCM AB बराबर A और B बटे HCF AB। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आपको बस कैलकुलेशन करना था, बस सिंपल सा आपको जो है इसको रखना था। देखिए LCM 306,657 बराबर 306/657 जो फॉर्मूला है बस उसी में हमने रखा है। तो LCM क्या हो जाएगा आपका, 306,657 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों आपका। जब इसका आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 201,042/9। ठीक है, इन दोनों के आपस में जब गुणा करोगे तो इतना आएगा। तो LCM बराबर क्या आएगा, LCM 306,657 बराबर क्या आएगा, 22,338। ये इसका राइट आंसर आएगा। तो क्या था इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए,
2222338। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 67। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, काफ़ी लंबा था, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये काफ़ी लंबा सवाल है ना। तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है। इस प्रकार के सवाल आप छोड़ भी सकते हैं, और किसी को कंसेप्ट अच्छा याद है तो आप कर भी सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अब है अगला क्वेश्चन है आपका 68। 68 में भी आपको क्या करना है, इकाई धुरी ही थी। क्या होगा इसका वैल्यू आपको निकालनी है 68। तो इसका राइट जब आप कैलकुलेट करो तो -1 आएगा, तो 69। सबसे पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी बहुपद जब x-2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 हो। तो कौन सी जोड़ी जोड़ी जाए, इसमें इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर -5 है। ठीक है। ये भी आपका लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर हमें इसे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार से जो है इसका सॉल्यूशन है देख लेते हैं। सबसे पहले यहीं पर जो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले इन्हें इरेज कर लेते हैं ना। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 70 है। 70 तो आपको कौन निकालना है, कौन सा, ए और डी बी का। ए और बी का आप जब कौन निकालोगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 20/√3। ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये है मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक बार अच्छे से आप देख लेना किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बने हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने अच्छे से मैथ की तैयारी करनी है जो फॉरेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो आप कमेंट जरूर करिए, जिससे जो है आगे पता चले कि जो नया देखता है तो उसे पता लगे कौन से आंसर में त्रुटि है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।